अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोखर तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। इस प्रोग्राम में आपां पिछले हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए तुहाडे वास्ते पेश करेने। ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते मुल्क के नामवर और सीनियर सहाफ़ी साहबान साडे नाल मौजूद होंदे। हसबे मामूल अज भी साडे नाल मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और डेली पाकिस्तान दे ग्रुप जॉइंट एडिटर जनाब शौकत इशफाक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत इशफाक साहब। और उन्होंने नाल तशरीफ रखें जनाब डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शौकत इशफाक साहब आपका शुक्रिया। अज वैसे काले सूट च डाढे सोहने लगते पे हो, किंदी फरमाइश ते जनाब दी अखां दा कमाल है सर। ये वैसे काला जोड़ा जड़ा है कहीं दी फरमाइश ते कह नहीं पाया। ठीक है, अपनी फरमाइश ते पाया। हाँ ओके चलो जी। अच्छा जी, पिछले हफ्ते के जोड़े अहम इशूज़ हैं उन्हें एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा है रूस से उनके उत्ते गाल मुहार थी सी। और दूजा यौम भारत का यौम रसवाई है कल पूरे मुल्क दे विच असां भी सैलीब्रेट किया है। और वो तो ढीठ हैं उन्होंने बड़ी डिठाई दे नाल ऊँ शख्स को एवार्ड भी दे दिता। इहदे उत्ते बड़ी तफसील दे नाल गाल मुहार थी सी कि भारत का जोड़ा यौम रसवाई है वो भारत खुद किवें ऊ नज़र नाल देता है और पाकिस्तान की इहदे कितनी वड्डी बरतरी है और पाक फौज का कितना वड्डा किरदार है। इहदे उत्ते गाल मुहार थी सी। तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले नाल भी अज के प्रोग्राम में आपां गाल मुहार करे सूँ। इवें आपोजिशन की मनफी सियासत जल्दी खत्म थी वैसी ये आखे है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने। इहदे उत्ते भी गाल मुहार थी। और खेड़ा के मैदान तो जिहड़ा है वो तो आपां गाल करनी ही करनी है। उहदे उत्ते अज के प्रोग्राम में आखिर गाल मुहार थी सी। शौकत इशफाक साहब, वज़ीर आज़म दे दौरा रूस को किवें देते पे हो और ई वेले क्या बुलाक बनन वेंदे पैन, कोई दुनिया चेंजिंग आंदी पई है, तब्दीली आंदी पई है? और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म दे दौरे को अगर असां डिस्कस करूँ तो एक तो खोखर साहब पूरी दुनिया की तुसां हिस्ट्री च आके देखो ना, एक साइकिल चलता पी है जेड़े वेले ये हुण मॉडर्न या टैक्नोलॉजी का दौर है। इस तो पहले भी बादशाहत हैं रियासतां जिमें वेले भी आते हैं कि एक बादशाह जड़ा अगर उन्हें कोल 4 बंदे फालतू हो वेंदे हैं तो नाल वाले कमज़ोर मुल्क के उत्ते हमला कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। मतलब तब्दील हो गई ना, उनकी सरहद तब्दील हो गई सारा। हुण थोड़ा डिफरेंस ये हो गई है कि थोड़ा सिविलाइजेशन मतलब इस हद तक के सोसाइटी दे विच कहीं ना कहीं जगह उत्ते मौजूद है। अगर तुसां मतलब यूरोप नूं या वैस्ट दे बाकी जिमें अमेरिका है उनकी पूरी उनके इत्ते वल ऑस्ट्रेलिया तक तुसां चले वञो तो उनके विच भी इवें ही है कि उन्होंने अपने मुल्कों वास्ते काफ़ी सारे मामला दुरुस्त किए हैं। लेकिन जो तुसें सवाल किया वो बड़ा अहम है कि क्या वो नवे ब्लॉक बनते पैन। डेफिनेटली वजह यह है कि एक तो है कि तुम पूरी दुनिया की हिस्ट्री च आके देखो तो उनके जोड़ा एपिडेमिक या पेंडेमिक जोड़े वेले भी आया ना, वबाई अमराज जी है मतलब जन्मादन के आलमी वबा, उन तो बाद हमेशा तब्दीलियाँ हुई। ठीक है ना, जड़ा आई फ्लू आया आई जो स्पैनिश फ्लू, उस तो बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। बिल्कुल ही में ठीक है ना, हुण भी कई सारे मामलात ऐसे हैं मतलब होंदा पिछू जंग दे पिछू और ब्लॉक्स दे पिछू दरअसल जोड़ा माइंड होंदा है और चीज़ां होंदियां वो होंदियां इकनॉमिक्स। बिल्कुल ठीक है, माशी मफादात। माशी मफादात। अच्छा हुण माशी मफादात बुनियादी तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार तो बाद कैपिटलिज्म की वजह नाल वो गवर्नमेंट्स के हाथ चो निकल के या तुसां दूजे लफ्ज़ां च आखो कि रियासतां के हाथ चो निकल के तो इंडिविजुअल्स के हाथ चले गए। इंडिविजुअल जड़े वो वल जी पॉलिसीज़ हैं रियासत की या गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके उत्ते इफेक्ट आउंदा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, वो हुण जिहड़ा इफेक्ट होना जिहड़ा ना वो वल ई सूरत च निकलदा है कि एक तारे अपने मुल्क दे कोई पावरफुल लोग जड़े और वो पूरी इकनॉमिक्स चलाते पैन तो आदे जी तुसां अपनी फलां चीज़ इस तरह तब्दील करके करो तो उहदे च सी मतलब सारे पाकिस्तान तो खैर ऐसा कोई नहीं ना मतलब से थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के, लेकिन जोड़े मुल्क वड्डे हैं जोड़े मुल्क पूरी दुनिया के उत्ते डोमीनेशन करेंदे पैन उन्होंने जोड़े इस किस्म के लोग हैं वो उन्होंने हर चीज़ उत्ते डोमीनेट करेंदे हैं। सो ये कोई शक शुबा कोई नहीं कि नवीं चीज़ां बननियां पुरानियां अगर बनसन
ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਿਸਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਿਸਾਕ ਜਦ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਾਸੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान क्या हासिल करे सी या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिल सी, पाकिस्तानी कौम को इनके क्या कोई बेहतर नताइज मिलन दी इम्कान है, तवक्को है? ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर इंदा जड़ा टाइम पीरियड है वो भी बड़ा अहम है। और तुसा डिठे कि पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भी जड़ा है जेरे बहस रहा है दौरा ना, कि ऐसे वक्त जो वेले रूस और यूक्रेन की वार शुरू थी चुकी है, बाज़ाब्ता जंग शुरू थी गई, उमले वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किए। इनके कुछ सिंबॉलिक असरात भी इन पे, ठीक है ना जी। और ख़ास तौर पर उनका एक इशारा है कि पाकिस्तान की जी फॉरन पॉलिसी है उनका पैराडाइम शिफ्ट है पिया। असा पाकिस्तान बनने तो बाद फौरी तौर पर अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बन गया से। सर जंग भी असा अमरीका का साथ दिता, उनके बाद अफगानिस्तान जी जंग थे उनके भी असा अमरीका का भरपूर साथ देते और उसके खिलाफ खड़ोते हैं। बाद बन के एहसास किया कि असा जितनी अमरीका नाल सपोर्ट की है और अमरीका की हिमायत खड़ोते हैं, इं जवाब उतों नहीं मिला। असा ये भी तोको करेंदे पैसे ना कि अगर असा ई तरह खुल के खड़ोते आसे, मतलब असा दहशतगर्दी की जंग अपने आप को फ्रंट लाइन स्टेट डिक्लेयर किया, असा नॉन नेटो इलाई बने, ठीक है ना जी, और बहुत सारा नुकसान चाहता है, असा सीटो सेंटो का हिस्सा बने। मतलब ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि असा मतलब वो एक उन्हें इतिहादी को भी इतिहादी प्लस आसे जी हाँ, ते उन्हें नतीजे च असा नुकसान चाहते। और जिहड़े वेले भी साकू अमरीका की जरूरत पई है साकू वो सपोर्ट उतों नहीं मिल सकी। खास तौर पर असा डिठा कि 71 की वार जड़ा है असा इंतजार करते रह गए। उनके बाद अज की सिनेरियो को भी देख गिनो तो असा FATF फसे और अमरीका अगर चाहे तो असा फौरी तौर पर बाहर निकल सकते असे, लेकिन साकू मुसलसल जड़ा है एंगेज किया गया। ये असा हुण फॉरन पॉलिसी को जी हुकूमत ने तय की है वो ये है कि असा अपनी आज़ादाना फॉरन पॉलिसी बने सूँ। और ये नहीं हो सी कि असा कहीं भी मुल्क की झोली बन के बह वजूँ। मतलब असा अमरीका के नाल भी ताल्लुकात बरकरार रखे सूँ, यूरोप के नाल भी ताल्लुकात बरकरार रखे सूँ, और रूस के नाल भी ताल्लुकात जड़ा है उमें बेहतर अंदाज से इस्तवार करे सूँ। अच्छा साढ़े इतना हुण सूट क्या करें दे रूस जड़ा है बिल्कुल सारी आजाद खारजा पॉलिसी का सबूत भी है। और पहले भी आख्या कि भाई यूक्रेन जो जंग है वो मसले का हल नहीं, जंग तो कोई कहीं जहाँ के मसले का हल नहीं होता, हमेशा मुज़ाकरात की टेबल के उत्ते बह के मुज़ाकरात के नाल ही मामलात और मसाइल जिहड़े ने वो हल थींदे ने। वैसे भी साकू सूट ये करेंदे कि असा रूस के नाल जड़ा है वो बेहतर ताल्लुकात रखूँ, क्योंकि रूस और रूस के नाल जिहड़े बाकी उनके ममालिक हैं पे जिहड़े हैं उन्हां नाल साढ़े माशी मफादात भी वाबस्ता हैं पे। असा खास तौर पर एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, चीन भी उठाई खड़ा, ठीक है ना जी, साकू चीन भी उठाई खड़ोते। और ये जी तुम ब्लॉक वाली गल की है यकीनी तौर पर दुनिया जड़ा है वो जो ब्लॉक्स हैं पे वो रीअलाइन थींदे पे, ब्लॉक्स मौजूद हैं पे। थोड़े अरसे वास्ते असा डिठा कि रूस जड़ा है वो अपनी टूट फूट की वजह को पिछू चला गया, लेकिन रूस की अहमियत और अफादियत खत्म नहीं थी गई, ठीक है ना जी। और हाली तक वो मौजूद है, वो स्टिल जड़ा है वो हुण रीअलाइन थींदे पे चीज़ां सारियां। और ये जी इन टाइम वज़ीर आज़म का दौरा है वो बड़ा सिंबॉलिक है। और ख़ास तौर पर साकू जिमें एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, साकू गैस चाहिए, साकू तेल चाहिए, और गैस के बड़े ज़खायर रूस को मौजूद हैं पे। और साकू जड़ा ना एक पाइपलाइन विछावनी है उनके वास्ते भी जड़ा है काफ़ी सारी सॉलिड डिवेलपमेंट थी है और साकू उनका फ़ायदा थी सी। और अगर असा रूस नाल बेहतर ताल्लुकात रखे ने तो माजी एक वक्त ऐसा है, एक दिहाई ऐसी आई जिन्हें नाल असा रूस नाल ताल्लुकात अच्छे इस्तवार करने की कोशिश की आई और थे भी हैं जेडे इरा साढ़े को कराची स्टील मिल भी लगी है रूस के, ठीक है ना। लेकिन असा वल दोबारा अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बन गए। हुण असा ये नहीं है कि कितने ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं,
ताल्लुकात ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ बरकरार रखना चाहते हैं और बेहतर ताल्लुकात रखते हैं। शौकत शफाक साहब क्या माशी असरात जिहड़े हैं वो उनका कोई पॉजिटिव होने का इम्कान है? पेट्रोल मुसलसल महंगा थींदा पिया, क्या ये पेट्रोल इवें महंगा होंदा रहा सी? अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ खास तौर पर जंग वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखेंदे हैं। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ बिल्कुल ही ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 93 94 ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਆਦਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈ, ਕਲੋਥਸ Pesticide whatever मतलब जो भी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਸੀ। बिल्कुल ही ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ बिल्कुल ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ वधदा नजर आ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਨਾ ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕਾ ਪਿਆ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक। ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਬਿਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਕੂ ਹਾਲੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ कुछ जल्दी थी सेना और पेट्रोल महंगा ही होंदा वैसी। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब 27 फरवरी पाकिस्तानी को तो हमेशा ही याद रहा सी, लेकिन ये इंडिया को कढ़ाई ना बुल सी। यौम रसवाई भारत दा है और कल भी पाकिस्तान ही था एक जश्न के तौर पर मनाया गया है और भारत दा यौम रसवाई के तौर पर क्या इंडिया इवें ही अपनी सोच को बरकरार रखे सी? कोई चेंजिंग कोई तब्दीली का इम्कान है कि आप मौसर और पॉजिटिव तब्दीली घिन के आवे, या हमेशा नेगेटिव प्रोपेगंडा और नेगेटिव वार और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करेंदा रहा सी सारे लोगों को ही और नाल सारे हमसाया मुल्कों को ही? अच्छा, इस दो सवाल इकट्ठे कीते हैं। एक तो यह है कि ये नहीं जड़ा है इंदी अफादियत और इंदी अहमियत पाकिस्तान वास्ते कितनी है और भारत वास्ते कितनी है। एक तो यह है कि ये जड़े मौके ते 27 को इंसीडेंट थिया उंगले 27 फरवरी 2019 उंदे च भारत की जारहाना कार्रवाई है भी, मतलब ये एक डिफरेंट जी सूरत हाल है कि बाज़ाब्ता जंग नहीं बल्कि भारत ने अटैक किया ही पाकिस्तान होते ना जी, बिल्कुल बालाकोट के इलाके जाके उन्होंने अटैक किया और इतना जड़ा है साडा एक काम मार दिता और कई दरख्त। अच्छा, उनके जवाब उंगले एक जंगी कैफियत थी गई है और मैं लगता है कि शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जड़ा है मुहाजरा शुरू थी वैसी बाज़ाब्ता जड़ा है सरहदां होते। अच्छा, पाकिस्तानी कौम भी बड़ी परेशान आई, मायूसी का शिकार भी आई कि क्या सूरत हाल थी में नहीं पी। असा पहले माशी दबाव का शिकार असे ई मौके ते भारत के 2 जहाज़ सटना और उन्होंने हैलीकॉप्टर भी उन्होंने अपनी हदूद ढह पे आई। ये एक बड़ा मुख्तलिफ जहा मौका है और पाकिस्तानिया जो सवेरे उठे और उन्होंने जो वेले इस स्क्रीना से डिठा कि ये मंजर तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है पूरे मुल्क ना। और पाक फजाइया को जड़ा है बड़ा खराज तहसीन पेश किया गया उस टाइम और बड़ी साकू एक जी जिमें असा 71
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਯੂਸ ਥਿਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕहीं ਵੀ ਜਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਸਫਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ को ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਵਣਾ ਗੋ ਆਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰੇ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ भारत का रवैया कैसा हो सी और इन सारी सूरत हाल तो कोई सिख सी या नहीं सिख सी। भारत का रवैया उनकी जी हुकूमत है, उनकी जी पॉलिसी है, वो जेड़े पासे वेंदी पई है और शिद्दत पसंदी वाले पासे है और उन्होंने अपने पूरे माशरे को शिद्दत पसंद बना दिते। ये अफसोसनाक पहलू है। तुसा ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहते पे, बल्कि अपने मुल्क वास्ते गड़ा खुदे पे हो, अपने माशरे वास्ते गड़ा खुदे पे हो। तो देखो ना कि सिर्फ मुस्लिम्स वास्ते नहीं, दीगर अकलीत हैं उन्होंने वास्ते रहना उतना मुश्किल थी है। बिल्कुल अच्छा बड़े सगीर सारे मज़ाहिब के लोग एक दूसरे नाल रहने हैं, ठीक है ना जी, एक हारमोनी होंदी है। ये मंजर जोड़ा है वो भारत साकू बरकरार नजर आता है। भारत सैकुलरिज्म वाले पासे गया, उन्होंने पूरी दुनिया प्रचार किया कि असा सैकुलर हैं, ठीक है ना जी, सारे मज़ाहिब को आज़ादी है पई, लेकिन वो सारा मंजर जोड़ा है वो मोदी हुकूमत ने बदल के रख दिते। अच्छा उत्थां हुण नफरत पैदा की गई है। वो नफरत का नतीजा यह है कि वो नफरत पाकिस्तान के खिलाफ पैदा की गई है, लेकिन उत्थां मकामी तौर पर भी अकलीतां के खिलाफ नफरत पैदा थी गई है। हुण जिहड़ा माइंड सैट उत्थे पैदा कर दिता गया उसको वल डिफ्यूज़ करने वास्ते या ख़त्म करने वास्ते या ख़त्म बतदरीज घट करने वास्ते भी बरसा बरस चाहिए। बिल्कुल टाइम लग सी लोगों को अगर तुसां मोटिवेट करके यहीं पासे घेना हो तो ये मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ कश्मीर उन्होंने कीते और जो कुछ पाकिस्तान के हवाले नाल उन्होंने हरजासराई की। बिल्कुल और पाकिस्तान ने शौकत भाई चाय पेश की है अभिनंदन को और तो कोई चाय दा कप पेश मेरे ख्याल है क्या पाकिस्तान दी चाय याद रासी अभिनंदन और उन्हां दी फौज को ये कोना ही मुनासबत नाल तुसां भी चाय पेश की ताकि वो बके याद रहे कि वो चाय जेड़ी है सिर्फ अभिनंदन को याद रासी या उन्हां दी फौज को याद रासी। अच्छा बिल्कुल रासी ये एक बड़ी मैं तो वाज़े जी गल दसां कि कई उन्होंने अपनी जिहड़ी है ना एक मिनट, लेकिन ये जिहड़ी चाय रीति है इंदा जिहड़ा मैं इख्तियार आई इंदी ओ कीमत